हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 का जो चैप्टर 9 है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9.15। तो आइए देख लेते हैं। डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ पे हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर बेस करके ये जो 4 कॉम्प्लेक्स आयन दिए हुए हैं, इसका हमें बॉन्डिंग एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब इसका आंसर देख लो। तो देखो, पहला वाला क्या है, क्या कॉम्प्लेक्स आयन है, FeCN6। यहाँ पे क्या है, 4-। तो जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन कौन है, आयरन, Fe। तो हमें पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। ठीक है, देखो, इन दिस कॉम्प्लेक्स द सेंट्रल मेटल आयन इज Fe विच इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, तो अभी देखो मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ कि कैसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, CN क्या है, होल 6। CN का क्या होता है, चार्ज -1। तो यानी कि अगर इसको हम x मान लें तो क्या होता है, x प्लस यहाँ पे -1 × 6। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि 6 CN माइनस है। इसका मतलब क्या है, इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे ऊपर देखो चार्ज क्या है, 4- यानी कि -4। तो ये होगा इसका टोटल चार्ज। अब देखो x का वैल्यू हम निकाल लेंगे इससे। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे देखो -1 × 6 यानी कि -6 इक्वल्स टू -4। x इक्वल्स टू क्या होगा, +2। तो ऐसे निकालते हैं सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2। वी नो आयरन +2 इज 3d6 सिस्टम। तो यानी कि +2, तो ये क्या हो जाएगा, d6, 3d6 सिस्टम। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+2 एंड द कॉम्प्लेक्स आयन आर गिवन बिलो। तो हम आइए देख लेते हैं कि कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखो, Fe+2 3d6 सिस्टम, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 3d, 4s 4p। तो 3d पे क्या आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, एज CN- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इट फेवर्स इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। क्योंकि यहाँ पे जो CN- है, CN- क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये क्या करेगा, ये करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन को पेयर करना चाहेगा एंड फॉर्म्स इनर ऑर्बिटल और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे पेयर करके क्या बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखो, Fe+2 इन प्रेजेंस ऑफ CNO आयंस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या थे, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर थे और 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर थे। तो चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेयर हो जाएगा, क्योंकि CN- का है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और बाकी जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3। तो यहाँ पे क्योंकि FeCN6 मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे हमें 6 ऑर्बिटल्स चाहिए होगा, यानी कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, Fe+2 D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो हम ऐसे फिर से ऐसे लिखेंगे, फिर बाद में क्या आएगा, FeCN6 4- कॉम्प्लेक्स आयन। अब कॉम्प्लेक्स आयन का कॉन्फ़िगरेशन हम दिखाएंगे। यहाँ पे देखो, ये जैसे थे ऐसे रहेंगे, और यहाँ पे जो 6 ऑर्बिटल्स थे, इससे क्या होगा, ये जो CN- होगा वो ये से एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्रॉस मार्क्स है, इसका मतलब क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CN- आयन। CN- आयन्स का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। As we can see that there is no unpaired electrons, so the complex ion is diamagnetic octahedral complex। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही हम बाकी तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, दूसरा क्या है, दूसरा है FeF6 3-। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, किसका, आयरन का। देखो, आयरन का क्या है, यहाँ पे F6, यहाँ इसका मतलब x प्लस यहाँ पे -1 × 6 = -3।
यानी कि x माइनस 6 इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू +3। तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +3। यहाँ पे मैंने लिखी है इन दिस कॉम्प्लेक्स द सेंट्रल मेटल आयन Fe इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। वी नो Fe+3 इज 3d5 सिस्टम, सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस ऑफ Fe+3 एंड द कॉम्प्लेक्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमें पहले वाले में क्या दिखा था? 3d6 था, यहाँ पे 3d5, यानी कि यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब देखो क्योंकि F- इज ए वीक फील्ड लिगेंड, इट डज नॉट फेवर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, सो इट फॉर्म आउटर ऑर्बिटल और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। F- आयन क्या है? वीक फील्ड लिगेंड, तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्या बनाएगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये जो 3d ऑर्बिटल इसे नहीं लेगा, ये जो बाकी आउटर ऑर्बिटल है इसको लेके हाइब्रिडाइजेशन करेगा। अब देखो Fe+3 इन प्रेजेंस ऑफ M- आयंस, यहाँ पे 3d जैसे थे ऐसे लिख रहे हैं हमें। और यहाँ पे देखो 4s 4p 4d, तो यहाँ पे किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखो Fe+3 sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड, तो हाइब्रिडाइज्ड हमने लिख लिया है। ये जो 6 ऑर्बिटल्स है इसको हमने एक साथ लिख लिया है। अब देखो Fe(F6)(3) माइनस कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा होगा? ये जैसे थे ऐसे ही है। और यहाँ पे देखो F- क्या बना रहा है? ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर भी सेम, ये जो क्रॉस क्रॉस है इसका मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ F- आयन। As we can see that there are 5 unpaired electrons in this complex, so Fe(F6)(3) is paramagnetic octahedral complex। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है मतलब ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? CO(C2O4) होल 3 माइनस। तो यहाँ पे जो C2O4 है ये क्या है? डाइडेंटेड लिगेंड। डाइडेंटेड लिगेंड मतलब ये जो CO है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है? 6 है, क्योंकि एक एक लिगेंड के पास कितना डोनर एटम्स होता है? 2 डोनर एटम्स होते हैं। तो देखो इन दिस कॉम्प्लेक्स द सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीजन स्टेट। +3 क्यों? क्योंकि C2O4 2 माइनस का चार्ज क्या होता है? -2। तो यहाँ पे देखो C2O4 इसका चार्ज है -2, यानी कि 3C2O4 यानी कि क्या होगा? x + -2 इंटू 3 = -3, x - 6 = -3, x = +3। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रहा है? +3। वी नो कोबाल्ट +3 इज 3d6 सिस्टम, यानी कि कोबाल्ट +3 क्या है? 3d6 सिस्टम है। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस ऑफ कोबाल्ट +3 एंड द कॉम्प्लेक्स आयन गिवन बिलो। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो रहा है। देखो बच्चों, ये है कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो क्या है? 3d सिस्टम। अभी पढ़ा था। देखो यहाँ पे 3d पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो यहाँ पे लिगेंड्स कौन सा था? ऑक्सलेट आयन, यानी कि C2O4 2 माइनस आयन। वी नो C2O4 2 माइनस इज अ वीक फील्ड लिगेंड, but as it is a didentate ligand it favors pairing of electrons and so it forms inner orbital complex और low spin complex। देखो हम जानते हैं कि C2O4 2 माइनस आयन क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन ये क्या है? क्योंकि ये डायडेंटेट लिगेंड है, ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करना चाहेगा एंड सो इट फॉर्म्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो इलेक्ट्रॉन को कैसे पेयर अप करते हैं। यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर अप हो गया है। बाकी यहाँ पे कितने बचे? 3d पे 2 ऑर्बिटल बचे और यहाँ पे 4 ऑर्बिटल लेकर क्या हाइब्रिडाइजेशन करेगा? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, यानी कि D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन देखो CO(C2O4) होल 3 माइनस कॉम्प्लेक्स आयन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? यहाँ पे जो 3 ऑर्बिटल्स थे यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप है, और बाकी जो 6 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे क्या करेगा? ये ऑक्सलेट आयन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा उसके लोन पेयर्स के मदद से। तो देखो
As we can see that there is no unpaired electron, so the complex ion is diamagnetic. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, डायमैग्नेटिक। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। COF6 3-। In this complex the central metal ion is cobalt is in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप अब आपको निकालना आ गया है से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। अब देखो वी नो कोबाल्ट +3 is 3d6 सिस्टम, सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट +3 एंड द कॉम्प्लेक्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर भी जिस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो पहले वाले की तरह ही होगा। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो देखो कोबाल्ट +3 3d6 सिस्टम, तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पर भी सेम तरीके से मैंने लिखी है। F- क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर देखो sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मैंने लिख लिया है। अभी कॉम्प्लेक्स भी, ये कॉम्प्लेक्स आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, ठीक है। As we can see that there are 4 unpaired electrons in this complex, so the complex ion is paramagnetic octahedral complex। यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि क्या है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।